रही है। और सबसे अच्छी बात है कि देखिए रिजल्ट तुरंत अचीव करना, तुरंत स्कोर बोर्ड को आप अपडेट करना, ये सबसे बड़ा काम होता है। वो काम को बखूबी अंजाम दे रहे मेरे साथ ऑनलाइन स्कोरर। लाजवाब काम चलता हुआ और लाजवाब एम्पायरिंग के साथ इस बड़े टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के साथ प्लेयर अपना जलवा बिल्कुल दिखा रहे हैं इस टूर्नामेंट में। तो चलिए इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब पहला मैच आप सभी के समक्ष स्टार्ट होता हुआ। अब बिल्कुल हमारे साथी हमें तुरंत अपडेट करेंगे कि इस वक्त कौन बल्लेबाजी में आया है, कौन बॉलिंग में आया है। और दोनों ही टीमों के एक एक प्लेयर जो है बिल्कुल आप स्कोरर के पास जाकर के बिल्कुल आप बैठेंगे, ताकि प्लेयरों के नाम जानने में जरा भी कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो हमारे स्कोरर को। और बिल्कुल टाइम का विशेष ध्यान की तरफ से 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन कोशिश यही करनी है कि आपको 45 मिनट में ही पारी को समाप्त करना है। सो वेल चलिए इस वक्त शंकी इस स्ट्राइक पर और ऑन स्ट्राइक पर है अपनी प्रधान। वो बॉलिंग से करेंगे ना तो पूजा श्री एंड बोल देंगे। पूजा श्री चाय का नाम लेना है आपको। बॉलिंग वहाँ पे जैसे लिखा मैंने पूजा श्री टी। हाँ हाँ मैं लिख के दे दूँगा आपको। नहीं मैं लिखवा देता हूँ, पूजा श्री बस लिख दो तो इसमें कुछ। और चलिए शुरुआत, और क्या कमाल का शॉट, पहली बॉल पे 6 रन के साथ कमान पर पूजाश्री चाय हैंड से है रवि ध्रुव अपने कोटे का पहला टीम का पहला ओवर फेंकते हुए। बिल्कुल चाय का स्वाद अगर आपको लेना है तो बिल्कुल पूजाश्री काउंटर में जाएं। इस बीच देखें काफी तेजी के साथ 2 रन चुराने की कोशिश, और यहां इस कोशिश के बीच कहीं ना कहीं जरा सा खतरा ना हो जाए। चलिए काफी तेज रनिंग थी, खतरा बिल्कुल भी नहीं, सुरक्षित 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। लेकिन शॉट बहुत ही कमाल का लगाया था शैंकी ने, बिल्कुल कड़ाके की शुरुआत करी, 6 रन के साथ अपना खाता खोला और ये बाई के रूप में बिल्कुल यहाँ से रन आते हुए 2 रन। बेट हुए बैट्समैन, बेट हुए कीपर, फायदा मिला 2 रनों का। और फिर से हवा में खेलने की कोशिश, मिस टाइमिंग, और ये कैच का पूरा मौका, लाजवाब कैच, कोई भी गलती नहीं। और ये पहला बड़ा झटका लगता हुआ शैंकी के रूप में वापस लौटते हुए पवलिंग की दिशा पर शैंकी। बड़ा झटका लगता हुआ इस वक्त चेन्नई हीरोज को। पहले ही ओवर में पहला विकेट और 6 रन जो पड़े थे, जो छक्का लगा था उसका बदला लेते हुए इस वक्त रवि ध्रुव काफी क्लासिकल बॉलर है, काफी मिश्रण है, काफी वैरायटीज है। और कहीं ना कहीं आप देखिए मिस टाइमिंग शॉट था, हल्की सी धीमी स्पीड से बॉल फेंकी थी, पूरी तरीके से शॉट को कवर नहीं कर पाए और वहां पर विकेट के साथ जाना पड़ा शैंकी को। तो चलिए नील इस वक्त है बल्लेबाजी की कमान पर, न्यू बैट्समैन। कल जरा सा कम स्कोर बनाया था चेन्नई ने, ज्यादा असरदायक बल्लेबाजी नहीं करी थी, लेकिन आज अच्छा मौका है, आज तो दिखाना ही होगा, खेलना ही पड़ेगा। चलिए बढ़िया बॉल, कंधों का अच्छा इस्तेमाल, गुड लाइन की बॉलिंग, और ये बिल्कुल असरदायक साबित होते हुए। पेस भी देखिए बढ़िया नियंत्रण है, पेस भी काफी अच्छी थी, प्रॉपर टप था। और ये फिर से लाजवाब बॉल अंदर की तरफ पे कुछ हकाते हुए निकल गई बल्लेबाज को, बिल्कुल पीठ होते हुए। एक ओवर के समाप्ति के पश्चात चेन्नई हीरोज का 8 रन अब तक हुए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल 6 पड़ने के बाद यहाँ पर अच्छा कमबैक किया है, अच्छे 1 विकेट भी निकाली, अच्छी डॉट बॉल भी कराई, स्पीड के साथ काम भी हुआ। तो चलिए नतीजा बिल्कुल बेहतर है, 1-6 जरूर लगा है यहाँ पर चेन्नई का, लेकिन 1 विकेट भी गंवा चुके हैं चेन्नई 1 ओवर में ही। इस वक्त अगर मैं सर्कल के हिसाब से बात करूं तो काफी अच्छी शुरुआत बेंगलुरु की ज्यादा अच्छी नजर आती हुई। और एक काफी बटकी बॉल, शॉट पिच, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट 6 सर।
काफी लूज शॉर्ट पेस बॉल थी, पूरा फायदा उठाते हुए इस वक्त अभी। चलिए मैं स्विमिंग जरूर था, ऊपरी हिस्सा लगा बल्ले का, थर्ड मैन की दिशा में बॉल जाती हुई और बहुत ही आउटफील्ड तेज है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि बैट से बॉल पड़ने के बाद बहुत ही तेजी के साथ बाउंड्री की तरफ मूव करती है, और ऐसे में अगर जहां आउटफील्ड तेज होगी ग्राउंड में, तो फिर वहां पर फील्डरों को ज़्यादा ही और तेजी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तेजी के साथ अपना वर्क करना पड़ेगा, अपने शरीर को बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त रखना पड़ेगा आपको मौके पर। और फिर से खेलने का प्रयास, क्या कमाल का शॉट, सीधा बॉल जाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। मिली और सर्कल का पूरा फायदा उठाते हुए इस वक्त अबली। चलिए ये बढ़िया बॉल थी, जरा सा सम्मान जरूर किया इस बॉल पे, और सिंगल के साथ ही कारवां बना करके चलते हुए चेन्नई हीरोज। एक विकेट जरूर निकला है, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं, क्योंकि जहां आपकी बैटिंग लाइन टाइट हो वहां पर एक दो विकेट असरदायक नहीं होते। जब अगर आप कम ओवर 10 ओवर के फॉर्मेट मैचेस में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, टूर्नामेंट में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। और ये लाजवाब शॉट, फिर से शॉट, भी बॉल, क्या कमाल का शॉट, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल लुक। बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की याद ने काफी देखे वीरेंद्र सिंह सहवाग के बल्ले से भी निकलते हुए। और फिर से हल्की सी लूज बॉल, लेकिन इस बार जरा सा असरदायक काम हुआ वंश का। वंश उपाध्याय जरा से महंगे साबित होते हुए, अपनी 6 बॉलों पर 19 रन खर्च कर चुके हैं इस वक्त वंश, और 2 ओवर में ही 27 रन खड़े कर लिए चेन्नई हीरोज ने। 2 ओवर 27 रन, 1 विकेट। सर्कल के हिसाब से इस ओवर में बहुत ही बढ़िया फायदा मिला। पिछले ओवर में केवल 8 रन आए थे, लेकिन यहां पर एक बार बढ़त के साथ स्कोर बोर्ड में छलांग लगाई है चेन्नई हीरोज ने। और अब ऐसे में जरा सा चिंता का विषय है, पिछले ओवर में जरा से खुल के खेलने का मौका मिला, जरा सी आज़ादी मिली, जरा सा हाथ खोलने का मौका मिला, और ये हाथ खोलने का मौका कहीं इस तरीके से ना हाथ खोल जाए कि और भी ज़्यादा परेशानी में आ जाए बैंगलोर। तो बिल्कुल यहाँ से एक बार फिर से विकेट की राह चुनना होगा, और इस विकेट की राह को चुनने के लिए देखना है कि कौन एक बार फिर से बॉलिंग में आएंगे। चलिए रवि इस वक्त नजर आ रहे हैं मुझे, फिर से कंटिन्यू बॉलिंग करते हुए। लाजवाब बॉल करी थी रवि ध्रुव ने, 1 ओवर में 6 रन दिए थे, 2 रन बाई के रूप में आए थे। और इस बार जरा सी लूज बॉल, जरा सी लेग से बाहर, और निश्चित रूप से वाइड के साथ ही पनिशमेंट मिलते हुए। ये कमाल की बॉल थी, एक पल ऐसा लगा जैसे देख करके कि ऑन साइड के एरिया को कवर करते हुए बॉल जाएगी सीधा बाउंड्री के बाहर, लेकिन जरा सी तेज बॉल थी, पूरी तरीके से प्रधान तैयार नहीं थे इस बॉल के लिए। और फिर से शॉट बहुत ही बढ़िया, लेकिन गैप में जाएगी क्या बाउंड्री में? जी हाँ, निकल चुकी बाउंड्री। लाजवाब शॉट था, तेजी के साथ बुलेट के समान यह शॉट निकलता हुआ। ओहो, ये तो लाजवाब है, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग। पहुंचा दिया इस बॉल को, छक्का नहीं, ये तो अच्छा लगाया था इस वक्त अपने प्रधान ने। क्या कमाल का शॉट था, जरा सी रूम मिला और रूम का पूरा इस्तेमाल करते हुए ऑन साइड के एरिया को चीर करके रख दिया इस शॉट ने।
जरा सी परेशान नजर आ रहे हैं मुझे इस वक्त रवि ध्रुव। जिस तरीके से बॉलिंग करने की सोच रहे हैं, जिस तरीके से काम करना चाह रहे हैं, वैसा काम नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं बॉल कई बार शॉर्ट पिच हो रही है, वो भी लूज बॉल हो जा रही है, जरा सा धीमी बॉल ही फेंक रहे हैं, रोम मिल रहा है। तो अगर शॉर्ट पिच बॉल फेंक रही है तो तेज फेंकना होगा, तेजी के साथ आपको जाना होगा। अगर फिर से बढ़िया शॉट, लेकिन है फील्डर वहां पर लाजवाब क्षेत्र रक्षण। केवल एक रन के साथ ही संतुष्टि दिलाते हुए बल्लेबाज को, और धीरे धीरे बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं दोनों बल्लेबाज अपने पार्टनरशिप को लेकर के। 12 पे 31 की पार्टनरशिप अब तक हो चुकी है, और बिल्कुल अब तक एक भी किसी ऐसे शॉट में नजर नहीं आया कि कोई रिस्क लेकर के अपने विकेट का रिस्क लेकर के शॉट लगाया हो। बिल्कुल नपे तुले शॉट खेल रहे हैं, माहिर बल्लेबाज है। प्रैक्टिस मोड में भी जब रहते हैं ऐसे शॉटों को बहुत ही बेहतर अंजाम देते हैं, और ये प्रैक्टिस मोड ही आपको सफल टूर्नामेंट में सफल पारी के साथ भी आप जाने की बुरी चांस को आप तलाशते हैं। चलिए बढ़िया बॉल थी, अच्छा सम्मान अबनी का। बिल्कुल देख करके सूझबूझ से परख करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। कल बहुत जरा सी जल्दबाजी नजर आई थी चेन्नई हीरोज के बल्लेबाजों के बीच में। नतीजा ये रहा था कि कल बेहतर परफॉर्मेंस नहीं हो पाया, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छा धावक वही होता है जो एक कदम पीछे लेकर के फिर से तेजी के साथ रफ्तार के साथ में दौड़ लगाए, और वो धावक का काम करना चाहते हैं इस वक्त चेन्नई हीरोज। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 40 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में ही 8 रन आए थे, उसके बाद लगातार अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। वाले बाबू मेरा गाना चला दो डीजे वाले। बल्लेबाज 50 रन बनाएगा उसे 5100 का पुरस्कार दिया जाएगा। जी हाँ, 50 बनाने पर एक बार फिर से बता दूं मैं आप सभी को, ऋषि गुप्ता जी के द्वारा 5100 का हर एक बल्लेबाज के लिए पुरस्कार है जो 50 रन बनाएंगे, जो 50 लगाएंगे। चलिए 2500 रुपये का माफी चाहेंगे हम, 2500 रुपये का एक्चुअल में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। चला दो। और ये क्या कमाल का शॉट, सीधा बाउंड्री के बाहर। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनी अमाउंट 6 रन। मामला लगातार जारी है, प्रधान की बारी है। बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं प्रधान, शुरुआत से ही इस ओवर में कमर कस ली है, मंशा बन चुकी है कि बिल्कुल तेज तर्रार खेलना है। और ये चल खेलने का मौका, लेकिन ज्यादा मौका नहीं मिल पाया इस बॉल पे। बिल्कुल बॉल तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे वो रिंकल हो चाहे और भी बॉलर हो, अच्छी बॉल करनी पड़ेगी, डॉट के साथ जाना पड़ेगा। और यहाँ पर जैसे चांस बनता हुआ जिया, उठा दी उंगलियां एम्पायर ने, मतलब आना होगा प्रधान को वापस पवेलियन की दुनिया में। अगर घर की मुर्गी हो जाए तो यार दो
आखिरकार एक बार फिर से कल की तरह देखने को मिला, जो अर्शतक के पास पहुंचने वाले बल्लेबाज हैं। कल भी 4 ऐसे बल्लेबाज हैं जो वापस चले गए थे, और आज प्रधान को भी फिर से रास्ता दिखता हुआ। लेकिन चलिए, बढ़िया बल्लेबाजी करी प्रधान ने, नो डाउट। 13 बॉल पे बनाए 34 रन, 3 छक्के और 3 चौके लगाए अपनी पारी में प्रधान ने। और अब 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 51, 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 12 से 13 रन प्रति ओवर की रफ्तार के साथ बल्लेबाजी होते हुए इस वक्त चेन्नई हीरोज के 128 रन जाएंगे अगर इसी तरीके से रन आते रहे प्रति ओवर। लेकिन यहां प्रधान का विकेट निकलने के बाद क्या रनों को रोकने का काम होगा? क्या रनों पर अंकुश लगा पाएंगे बॉलर? प्रधान के जाने के बाद क्या फिर से तेजी के साथ रन बनाने का काम करेंगे बल्लेबाज? क्या उसी लाइन से बल्लेबाजी होगी? ये जितनी भी सारी सोच आपकी चल रही, बिल्कुल हमारी भी यही चलती हुई। चलिए देखते हैं कौन किस पर आगे काम करेगा, कौन कितना असरदायक अंजाम करेगा, ये देखने वाली बात होगी। नील के साथ साथ वेदांत शर्मा इस वक्त है बल्लेबाजी की अब कमान पर। चलिए, बढ़िया शॉट है ये गैप में, और ये क्या कमाल की फील्डिंग, लाजवाब, बिल्कुल नस्ल जमा करके रखी बॉल के ऊपर में और अंकुश लगाया बाउंड्री जाते हुए बॉल को। वेदांत शर्मा इस वक्त है बल्लेबाजी की कमान पर। लाजवाब बॉल, अग्रवाल बॉलिंग कर रहे हैं, आजाद अग्रवाल जिनका नाम है। आजाद ख्याल है, आजाद खेले और आजादी के साथ अपना परफॉर्मेंस देने से चूकते नहीं है आजाद अग्रवाल। काफ़ी मैचों में काफ़ी अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग करी है, अपना जलवा बिखेरा है और एक बार फिर से तैयार है इस बड़े टूर्नामेंट में बड़ा अंजाम करने का। इस बीच रनने का प्रयास, लेकिन मौका नहीं। फील्डर चुस्त दुरुस्त, वर्क काफ़ी अच्छा होता हुआ इस बॉल के पीछे, और इस वर्क को तो बिल्कुल करना ही पड़ेगा। फील्डरों के लिए भी बहुत कुछ काम रहता है, आराम बिल्कुल रहता नहीं है, एक्टिव रहना पड़ता है हर वक्त। और ये हल्की सी फुल टॉस बॉल रडार पे सीधा 6 रन के लिए। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट 6। बस शॉट ही लगाया था यहां पर वेदांत शर्मा ने। रिवर्स खेलने की कोशिश, लेकिन ज्यादा फायदेमंद नहीं, और ये ड्राइव लगा करके अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए शर्मा। और चलिए, थर्ड एम्पायर की मदद यहां पर लेना चाहते हैं एम्पायर, करीबी मामला। और अब थर्ड एम्पायर हमें बताएंगे कि क्या इस बैट रखने से पहले स्टंप पे बॉल लगी या बाद में, ये देखेंगे हमारे एएस स्कॉट के, हमारे लाइव टेलीकास्ट के हमारे साथ ही। लेकिन बढ़िया वर्क था, अच्छी फील्डिंग थी, देख नहीं पाए थे शर्मा की बॉल फील्डर के हाथ में है, जरा सी आगे आ गए थे, रन की कोशिश करी थी और वापस कमबैक किया, ये अच्छी बात थी। लेकिन कमबैक करने के बाद अब सुरक्षित है कि नहीं कोटे में क्रीज पर, ये देखना होगा, ये अच्छी बात होती है कि नहीं। चलिए, नकारा है शायद एम्पायर ने, जरा देखना होगा, शायद अभी पेंडिंग डिसीजन नकार दिया है। चलिए, जी हाँ, रन आउट नहीं है ऐसा कहना हमारे थर्ड एम्पायर का। बिल्कुल बारीकी के साथ कैमरे को देखते हुए, बिल्कुल जायजा लेते हुए, आप भी देख सकते हैं, देखिए बड़ी स्क्रीन पे सामने बिल्कुल दिखा रहे हैं हमारे इसके साथी। बहुत दूर था बैट, आप देख सकते हैं स्टंप पे जब बॉल लगी, अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करी शर्मा ने, ड्राइव लगाई जरूर थी लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए, बैट हवा में था। और माफ कीजिएगा, बैट बिल्कुल नॉट आउट था, हवा पे था जरूर लेकिन पहुंच चुके थे। बैट स्टंप पे लगने से पहले, बॉल लगने से पहले पहुंच चुके थे सुरक्षित। और ये अच्छा मैसेज चेन्नई के लिए कि चलिए, शर्मा जी बिल्कुल हैं अभी। कलाइयों के सारे ऑन साइड पर एक बार फिर से सिंगल के साथ ही काम होता हुआ शर्मा जी का। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 59, 59 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
हमें तो लूट लिया मिलके। खेल के साथ साथ प्यारे डांस का भी मजा लेते हुए, जी हाँ, बहुत ही बढ़िया डांस करते हुए, और बिल्कुल हर चौके छक्के और विकेट में आप बिल्कुल देख सकते हैं कि उत्साह वर्धन करते हैं टीमों का, और दर्शक भी बिल्कुल फायदा उठाते हुए मन मोह लिया सभी का। और ये चलिए, और यहाँ पर हम बातें कर ही रहे थे, यहाँ ऐसे में विकेट भी निकल आया है, एक और झटका लगता हुआ, और शर्मा जी वापस लौट रहे हैं पवेलियन की दिशा पर। बल्लेबाजी की कमान पर बहुत ही आज एक उम्मीद थी शर्मा जी कुछ बड़ी पारी को अंजाम देंगे, लेकिन ऐसे में रास्ता दिखता हुआ पवेलियन का। रिंकल छा बड़ा बिल्कुल सफल होते हुए, हल्का सा चांस, एक रन आसानी के साथ मिलता हुआ। रिंकल छाबड़ा की अगर हम बातें करें इस वक्त, तो रिंकल छाबड़ा 9 बॉलों पर 16 रन दे चुके हैं, 2 विकेट हालांकि जरूर लिया है इन्होंने अपने बॉलिंग लाइन पर, और इस ओवर में बिल्कुल दबाव बनाएंगे ऐसा सोचना। और ये लीजिए एक बार फिर से कैच का मौका, ओ फंबल हुई, बहुत बड़ी मुसीबत, बड़ा विकेट मिल सकता था, लेकिन यहां पर कैच ड्रॉप होता हुआ। कई हमने देखा है कल भी कई सारे ऐसे फील्डर थे जिन्होंने कैच काफ़ी छोड़े हैं, कैच की प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, लेकिन मुझे अपडेट हुआ है कि 140 प्लेयरों में, चलिए ये बढ़िया शॉट है क्या, या फील्डर, हाँ जी हाँ फील्डर है वहां पर, लाजवाब कैच, एक और झटका लगता हुआ, एक और बड़ा विकेट निकलता हुआ। कर रहे हैं छाबड़ा जी, बिल्कुल लाजवाब बॉलिंग कर रहे हैं, अब तक 3 विकेट ले चुके हैं छाबड़ा, और इस ओवर में तो 2 विकेट निकाल लिए हैं। बहुत ही कमाल के एक्सपेंसिव ओवर यहाँ पर लेकर के आते हुए रिंकल, और एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया चेन्नई हीरोज के कैप्टन को। जल्दी विकेट निकल चुके हैं, 2 विकेट तो इतने जल्दी निकले कि बिल्कुल ऐसा लगा कि तू चल में आया की स्थिति बनी हुई। 6 ओवर के समाप्ति के पश्चात 66 रन की स्थिति, 4 विकेटों के नुकसान पर। और हम बातें कर रहे थे इस टूर्नामेंट में जो प्लेयर है, आई थिंक 140 प्लेयर के आसपास है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और 140 में तकरीबन 100 प्लेयर ऐसे हैं जो बिजनेस वाले हैं, जो काम धंधे वाले हैं, तो ऐसे में जरा सी मौके कम रहते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करने के भी मौके रहते नहीं है, लेकिन कैच की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अगर आपको बड़े टूर्नामेंट में, बड़े मैच में अगर आपको बड़ा परफॉर्मेंस देना है, तो निश्चित रूप से आपको कैच की प्रैक्टिस, क्या हर एक चीज़ की प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। चलिए बढ़िया बॉल,
अशाद अग्रवाल एक बार फिर से बॉलिंग की कमान पर। अपने कोचे का दूसरा और टीम का 7वां ओवर फेंकते हुए 66 रन की स्थिति इस वक्त है चेन्नई हीरोज की। 4 विकेट निकल चुके हैं और खेलने का मौका, लेकिन ये मौका मिलेगा केवल 1 रन के रूप में। पिछले 2 ओवर के आसपास में ज्यादा रन बटोर नहीं पाई है चेन्नई हीरोज और ऐसे में विकेट गिरने के बाद जरा सा दबाव बनाने का काम किया छाबड़ा जी ने और दबाव जो बनाया था छाबड़ा जी ने, इस दबाव के पीछे आजाद अग्रवाल भी बिल्कुल दबाव बना रहे हैं, फिर से परेशानी में डालना चाहते हैं बल्लेबाजों को। और इस बीच में शॉट काफी तगड़ा, जी हाँ, गैप में जाती हुई बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। काफी देर के बाद ऐसा लगा कि एक बाउंड्री आई, लेकिन ये बाउंड्री क्या इस ओवर में जान डाल पाएगी, ये बाउंड्री क्या मनोबल को बढ़ा पाएगी बल्लेबाजों के, बिल्कुल देखना होगा। बहुत ही अच्छी स्थिति पे जा रहे थे, एक वक्त 135 के आसपास की स्थिति बन रही थी 10 ओवरों में, लेकिन अब यहां से 108 के आसपास बनेंगे अगर इस तरीके से इस सिलसिला चलता रहा। और ये हल्की सी फुल टॉस बॉल और जाती हुई बाउंड्री की तरफ, जी हाँ, बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। करीबी मामला बाउंड्री के पास जाकर की स्थिति हुई और बिल्कुल एम्पायर भी जायजा लेते हुए क्या 4 है कि 6। पिछली बॉल पे और ये फिर से बॉल हो में बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग के साथ था और यहां लेकिन पहुंच चुके थे फील्डर बॉल तक, काफी दूर से लंबा सफर किया लेकिन कैच नहीं ले पाए। चार टीम का स्कोर जा पहुंचा है 80 रन 4 विकेट के नुकसान पर और एक बार फिर से रिंकल छाबड़ा नजर आ रहे हैं मुझे बॉलिंग की कमान पर। कदमों का इस्तेमाल, शॉट काफी तेज लेकिन गैप नहीं, 1 रन के साथ ही जाना होगा और यहां तो बिल्कुल गियर चेंज करना ही पड़ेगा। 6 विकेट हाथ में है और इन 6 विकेटों के पीछे अब बॉल बची है केवल 17, तो ऐसे में तो तेज खेलना ही पड़ेगा, एक बल्लेबाज को तो जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। विकेट की चिंता ना करते हुए बढ़िया शॉट है, फिर से गैप में जाता हुआ शॉट, स्टेडियम लगाई, किसी के पास मौका नहीं। बिल्कुल जीवन साहू इस वक्त है बल्लेबाजी की कमान पर। जरा सा फुट बैक फुट में जाकर के ऑन साइड पे खेलने का प्रयास, सिंगल के साथ ही जाते हुए। अच्छी बात यह है कि ज़्यादा डॉट बॉलें नजर नहीं आ रही है। पिछले अगर हम 8-9 बॉलों की बातें करें, कहीं ना कहीं फिर से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है चेन्नई हीरोज और ये शॉट खोद करके शॉट को निकाला सिंगल के साथ ही, लेकिन जाएगा नतीजा। लाइन काफी सटीक है रिंकल छाबड़ा की, अब तक 16 बॉलें फेंकी है और 3 विकेट निकाल लिए हैं छाबड़ा जी ने। और इस बॉल की भी अगर आप बातें करें, एक बार फिर से कंधों का इस्तेमाल किया, तेजी के साथ बॉल फेंकी, दम खम लगा करके बॉलिंग कर रहे हैं और कई बार तो एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाते हुए देखा है हमने, ज्यादा पेस भी हमने फेंकते हुए देखा है इन्हें। और ये जरा सी धीमी बॉल थी, खेलने का प्रयास कहीं और था, बॉल कहीं और गई, नतीजा 1 रन के रूप में ही आता हुआ। कोशिश
बिल्कुल चलती हुई कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। अब बिल्कुल कोशिश तो करनी ही होगी, नो डाउट, क्योंकि कहते ना कि जीतूंगा मैं या खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं या खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। तो बिल्कुल कोशिश करनी होगी, कोशिश करेंगे तो इरादे भी मजबूत होंगे, और जब इरादे मजबूत होंगे तो मजबूत रन भी आएंगे, मजबूत पारी भी होगी, और एक मजबूत स्थिति भी होगी जब आप बैंगलोर के सामने एक मजबूत टारगेट खड़ा करेंगे। 3 फील्डर केवल होंगे तो गैप ज्यादा रहेगा, गैप में ज्यादा खेलने के मौके रहेंगे। तो क्या इस मौके को तलाश पाएंगे चेन्नई हीरोज के बल्लेबाज? जिस ओवर की तलाश रहती है बल्लेबाजों को, बैटिंग पावर प्ले का जो ओवर मिलता है बीच के क्रम में, तो बिल्कुल वो ओवर है ये। बैटिंग पक्ष में कहूं तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। इस ओवर में कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि 15 से 20 रन के ऊपर की स्थिति को तलाशे। और बॉलिंग पक्ष में अगर मैं कहूं तो ये जरा सा रिस्की ओवर यहाँ पर है, और इस रिस्की ओवर को कैप्टन किससे देंगे, कौन अंजाम करेगा? चलिए वंश नजर आ रहे हैं मुझे इस वक्त, वंश उपाध्याय। एक बड़ा रिस्क लिया है कैप्टन ने। पिछला ओवर जो किया था वंश ने, अपने पहले ओवर में 19 रन खर्चे थे वंश ने, और ऐसे में कैप्टन ने विश्वास दिखाते हुए वंश को लेकर के आया बॉलिंग पर। तो क्या ये रिस्की ओवर पे काम प्रॉपर कर पाएंगे? मैंने देखा है जहां पर एक्सपेरिमेंट करते हुए महेंद्र सिंह धोनी की अगर हम बातें करें इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, एक्सपेरिमेंट काफ़ी करते हुए नजर आए हैं महेंद्र सिंह धोनी। काफ़ी चर्चित भी हुए हैं, फेमस भी हुए हैं एक्सपेरिमेंट के नाम से, इनका लिस्ट पे नंबर ऊपर है। और एक्सपेरिमेंट करते हुए कई बार सफलता पाई है, और बहुत कम ऐसा देखा है कि असफल हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कैप्टन, सोच रखिए, हालांकि वाइट बॉल जरूर फेंकी है, और सोचिए कि वंश इस ओवर को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाएंगे। तो चलिए देखना होगा कौन कितना निभाता है इस ओवर में, कौन कितना निभाता है, कौन कहे जाता है। बला जवाब शॉर्ट गैप में सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। और हल्के से लूज बॉल थी, बैट पर जाकर के ऑल साइड में पुल करने का काम था, लेकिन बैट पर पूरी तरीके से बॉल नहीं आई। चूंकि इस बॉल के पीछे टाइमिंग परफेक्ट नहीं, हालांकि सिंगल जरूर मिलता हुआ। अच्छा इस्तेमाल अब तक हुआ है, 2 बॉलों पर 5 रन एकत्रित कर लिए बल्लेबाजों ने। एक बाउंड्री लगी है इन 2 बॉलों पर, और ये फिर से लाजवाब गैप में, कोई मौका नहीं, कोई चांस नहीं, क्योंकि बॉल बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। सिस्टम खड़े कर दें उसके बाद डिवाइड जाएगी, इतनी बाहर यह बॉल थी। निश्चित रूप से शाहरुख खान की स्टाइल पे यादों को ताजा करते हुए हमारे अनुभवी एम्पायर महोदय। ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, बहुत बड़ा गैप था, उफ बहुत बड़ा गैप था। अगर बिल्कुल इस शेड के करीब होते, मिड ऑन पर खड़े होते तो शायद फायदेमंद होता, लेकिन लॉन्ग ऑन पर खड़े किया है फील्डर ने। बिल्कुल तलाश रहे हैं बल्लेबाज, गैप देख रहे हैं नील, और गैप का पूरा फायदा उठा रहे हैं, लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं, नो डाउट। 6 नहीं लगा पा रहे, लेकिन अब तक देखते ही देखते 3 चौके लगा दिए जड़ पे। और एक बार फिर से खेलने का प्रयास, चलिए नतीजा एक बार बेहतर, हल्के सी थंबल, दूसरे रन का प्रयास लेकिन तैयार नहीं एक तरफ से। अगर 2 रन लेने हैं तो बिल्कुल यहाँ पर कोशिश करनी होगी कि पहला रन आप काफ़ी तेज़ी के साथ दौड़े। पहला रन जितना तेज़ दौड़ेंगे, मौका मिलने पे दूसरे रन की तलाश तभी आपकी पूरी हो पाएगी। ये बढ़िया बॉल थी, गुड लाइन की बॉल, हल्के से अपील जरूर, लेकिन
एम्पायर पर ज्यादा असर नहीं। 9 ओवर 104 रन, 4 विकेट के नुकसान पर चेन्नई हीरोज 104 रन की स्थिति हो चुकी है। यस, सो वेल, चलिए एक इनामी घोषणा होते रन के लिए शॉट आता हुआ। के जाएंगे जी हाँ, जांजगीर के हर एक विकेट में 21 और यह शॉट फिर से बढ़िया 6 रन के लिए एवरीथिंग। दो बॉलों पर 2 छक्के और हैट्रिक का पूरा चांस बनाते हुए नील, देखना होगा क्या होगा इस बॉल पे। बढ़िया शॉट, हालांकि हैट्रिक का तो मौका नहीं लेकिन रन लेने का मौका था, माना किया लेकिन नील ने बिल्कुल ये जानते हैं नील, उन्हें विश्वास है कि मैं बड़े शॉट खेल सकता हूं, लगा सकता हूं छक्के। और अभी 38 से बल्लेबाजी कर रहे नील, 12 रन दूर है अपने अर्धशतक से। और हल्की सी लूज बॉल, रुक करके पीछे किया, नतीजा पहुंचाया सीधा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। अपने आप को हवा में रखते हुए बढ़िया शॉट लगाया, टाइमिंग एकदम परफेक्ट रखी, कदमों का इस्तेमाल बनाया, फुल टॉस, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाव। और फिर से क्या कमाल के शॉट, इसी के साथ अपना अर्धशतक पूरा करते हुए लाजवाब बल्लेबाजी, लाजवाब। चलिए यहां अर्धशतक लगाने पर इनाम रखा था ऋषि गुरुदत्ता जी ने 25 रुपए का, प्रति
प्लेयर के लिए जो भी बल्लेबाज अर्धशतक लगाएंगे, तो यहाँ अर्धशतक लगाया है नील ने, लाजवाब बल्लेबाजी करी। और यहाँ तो बनता है कि भटक कर तपती राहों में सफर का पता चला, भटक कर तपती राह में सफर का पता चला, और कांटों से भरे इस खेल की डगर का पता चला। और यूं तो नाम हमने सुना था पहले भी कहीं तेरा, पर इस टूर्नामेंट में आकर तेरे हुनर का पता चला। लाजवाब बल्लेबाजी नील के, अर्धशतक, कमाल के 10 ओवर में 132 रन, बड़ा ओवर था ये, 28 रन आए इस ओवर में। तो चलिए बने हैं 132 और जीत के लिए चाहिए 133। 5 मिनट का टाइम है, हम लौटेंगे 5 मिनट के शॉर्ट ब्रेक के बाद।
फील्ड सेट कर लें जल्दी। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है खरियार रोड प्रीमियर लीग में। और जी हाँ दोस्तों, मैंने कैप्टन से बात करी थी चेन्नई हीरोज़ के, और कैप्टन का यही कहना था कि हमने सोचा है, हमने प्लान किया है कि कम से कम 160-170 रन के आसपास की स्थिति को हम बनाएंगे। चलिए, ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन 132 रन जरूर बने हैं। लाजवाब बल्लेबाजी हुई है। तो क्या कल की तरह एक बार फिर से वैसे ही बॉलिंग होगी जिस तरीके से चेन्नई ने कल बॉलिंग करी थी? भले ही मैच गंवाया था, लेकिन बिल्कुल पसीने निकाल दिए थे बल्लेबाजों के अपनी पैनी पैनी बॉलों के साथ में, अंतिम क्षण तक रिजल्ट गया था। तो क्या फिर से वही दोहराएंगे? और आज तो अच्छी स्थिति भी है। आई थिंक कल 80-85 के समथिंग आसपास रन बने थे, लेकिन यहाँ तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। 132 रन बना है और 133 रन का लक्ष्य अब यहाँ पर रखा है बैंगलोर के लिए। तो अब देखना होगा इस लक्ष्य का पीछा किस तरीके से करेंगे बल्लेबाज। और बिल्कुल मेरे सभी टेक्निकल फील्ड के साथी बिल्कुल एक्टिव हैं, अपनी अपनी सभी पोजीशन पर है। और एम्पायर महोदय भी बिल्कुल अब आ चुके हैं। चलिए, सेकंड पारी अब हमारी बिल्कुल स्टार्ट होने को है। इंतजार की घड़ियां फिर से हुई खत्म, मैच है बिल्कुल जारी। और बिल्कुल दर्शक हमने कल भी देखा, काफ़ी तादाद में दर्शक थे, ग्राउंड के चारों तरफ बिल्कुल भरमार थी। जोश और खरोश के साथ कल 2 बजे तक खेल चला था, और कल 2 बजे तक पूरा माहौल था इस ग्राउंड में। और बिल्कुल जैसे जैसे रात गहराएगी वैसे वैसे दर्शक हमारे बीच एक बार फिर से पार्टिसिपेट करेंगे, जश्न मनाएंगे। खेल महोत्सव की तरह इस टूर्नामेंट को बिल्कुल हम मना रहे हैं। और खरियार रोड में बिल्कुल एक टूर्नामेंट के थ्रू एक महोत्सव बनता हुआ, क्रिकेट का महोत्सव, क्रिकेट का जलवा और क्रिकेट का एक बेहतरीन माहौल देते हुए हमारे कमेटी मेंबर्स, तमाम हमारे कमेटी मेंबर्स का हार्दिक हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद है, साधुवाद है, जिन्होंने लाजवाब टूर्नामेंट को रचा, लाजवाब सोच रखी, पहले बात करी, पहल करी, और उसके बाद प्रॉपर आगाज किया इस टूर्नामेंट का। और अंजाम भी आप देखेंगे बिल्कुल परसों का जो दिन होगा हमारा, वो फाइनल ग्रैंड फिनाले का दिन होगा। सेमीफाइनल और फाइनल के मैच खेले जाएंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने की जो लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं प्लेयर्स, टीमें जो लड़ रही है, बिल्कुल ये देखने लायक पल रहते हैं। और ये तो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे वो पल, देखने के लायक दर्शनीय पल होंगे जब कल के मैचेस रहेंगे, जहां पर करो या मरो की स्थिति रहेगी। सेमीफाइनल में पहुंचने की लड़ाई जब रहेगी। चलिए, अतुल अग्रवाल इस वक्त स्ट्राइक पर सामना करते हुए, और ये पहली बॉल शॉट का पीतेजी के साथ लगा, लेकिन है फील्डर वहां पर, लाजवाब फील्डिंग। बॉलिंग कमान पर है संत पचवा, अपने कोचे का पहला, टीम का पहला ओवर फेंकते हुए। और अब रवि ध्रुव है सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार। दोनों ही रॉयल एसएस बैंगलोर के इस्लामी बल्लेबाज। चलिए, बढ़िया बॉल, और यहाँ जरा सा आई सेट करने की पूरी कोशिश होते हुए, और बिल्कुल ज़रूरी भी है, यह नाइट मैचों में काफ़ी ज़रूरी होते हैं। आई सेट करने में जरा कई बार मुश्किलें ज़्यादा होती है, कई बार ज़्यादा बॉलें यूज़ करते हैं बल्लेबाज। और लेकिन यहाँ पर आई सेट है, सीधा सेट शॉट 6 रन के लिए। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट 6। बहुत ही कमाल का शॉट, कोई मौका नहीं, हवाई टाटा बाय करते हुए बॉल चली सीधा ऑन साइड के ऊपर से 6 रन के लिए। और लीजिए, एक बार फिर से होता हुआ यह काम,
और सीधा अंजाम 6 रन के लिए। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाव। रवि ध्रुव, और कल भी काफी कमाल का खेल दिखाया था और फिर से तैयार है रवि अपने पहले पहले इस शौक के साथ। ओहो, क्या कमाल का शॉट, काफी ऊपर लगा है, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनी अमाउंट 6। इलेक्ट्रिक छक्के जड़ पे मार दिए रवि ध्रुव ने। कड़ाके की शुरुआत, आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी, और बिल्कुल पूरी क्रूरता नजर आते हुए उनके बल्ले से एक एक बॉल का पीछा करते हुए धो रहे हैं इस वक्त बॉलर पचवा को। पहला ओवर 19 रन, पहले ओवर में ही कड़कते हुए रन आते हुए बिना कोई विकेट गवाए, और अब 54 बॉलों पर 114 रन। आप देख सकते हैं बहुत ही कड़ाके की शुरुआत है रॉयल एसएस बैंगलोर की। हमारी बात जरूर हुई थी, बॉलिंग लाइन काफी टाइट है चेन्नई की, लेकिन कल टीम दूसरी थी, आज टीम दूसरी है। रॉयल एसएस बैंगलोर के बल्लेबाज भी कम नहीं, काफी कड़क लाइन है, मजबूत बल्लेबाज है, और ऐसे ऐसे पहले पहले तीर है तरकश में कि कोई भी तीर अगर सही निशाने पर अगर लग जाए, कहने का मतलब ज्यादा टाइम तक क्रीज पर खड़े हो जाए तो फिर हालत खराब कर देते हैं बॉलर की। चलिए अब देखना होगा, ऐसे में चिंता का विषय है किसे बॉलिंग का मौका मिलेगा। अब एक राम इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर, अपने कोच का पहला और टीम का दूसरा ओवर फेंकते हुए भेक राम। पूजा श्री चाय हैंड से, चलिए बढ़िया बॉल थी ये, करीब से होते हुए निकली, और इस बॉलें ऐसी बॉलें असरदायक होगी। बिल्कुल ये नपीतुली लाइन होती है, गुड लाइन की बॉलिंग जब आप करते हैं, नपीतुली जरा सा बैट्समैन के रडार से दूर, और वो होगी आपके लिए सक्सेस, और इस बात को जानते हैं। भेखराम काफी अनुभवी खिलाड़ी, जरा से बाहर की दिशा में, कोई परेशानी नहीं, वाइट बॉल के साथ ही नतीजा देते हुए एम्पायर। और अगला मैच दिल्ली और गुजरात का है। गुजरात ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का निर्णय लिया। रुक करके शॉट खेलने का प्रयास, ज्यादा हालांकि बड़ा मौका नहीं, सिंगल के साथ ही यहाँ पर जाना होगा, और ये काफी जरूरी है। अगर अतुल अग्रवाल अगर इस वक्त स्ट्राइक अगर ज्यादा अगर देंगे रवि ध्रुव को, तो रवि ध्रुव पूरा फायदा उठाएंगे जिस लय पर है, जिस लगन के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं रवि ध्रुव। लाइन और लेंथ को बिल्कुल परखते हुए, बॉलर की चाल को परखते हुए, और जहां बॉलर को समझ लेते हैं, जहां पढ़ लेते हैं, उसके बाद मजबूत इरादे गढ़ते हैं रवि। और देखिए इरादे मजबूत, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए बॉल, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनी अमाउंट 6। जाता हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के रूप में। इसी वाली पारी खेल रहे, क्रेजी किया रे, और एक बार फिर से लाजवाब है, हवा पे मौका 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 था, मौका यहां पर विकेट का, पहुंच चुके थे, पीछा कर लिया था बॉल का, लेकिन थम्बल हुई और फंबल के चलते छटकी बॉल हाथों से। और खरियार रोड के जॉन्टी रोड्स माने जाते हैं मलानी जी, काफी अच्छी फील्डिंग करते हैं, मुस्तैद रहते हैं अपने फील्डिंग के प्रति।
जी हाँ, 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 33 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड में बिना कोई विकेट गंवाए। एक मजबूत नींव रखी है इस वक्त दोनों बल्लेबाजों ने, और खासकर रवि ध्रुव की अगर हम बात करें, केवल 9 बॉलों पर ही 4 छक्के और 1 चौके की मदद से 30 रन बनाकर के बल्लेबाजी इस वक्त कर रहे हैं रवि ध्रुव, और सारे मंसूबों पर पानी फेरते हुए चेन्नई के, कोई भी मौका नहीं। गुड्डू मलानी और विक्की सांखला के प्रत्येक कैच पकड़ने पर विक्की छाबड़ा और विक्की गुप्ता की तरफ से 500 रुपए। चलिए, इनामों के बौछारें अब होना स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि एक इनाम तो मिल चुका है, पिछले नील जिन्होंने अर्धशतक लगाया था, तो बिल्कुल नील को इनाम मिला है 2500 रुपयों का, और ये इनाम है ऋषि गुरुदत्ता जी की तरफ से 2500 रुपए का मिलता हुआ, जो बिल्कुल इस मैच के बाद नील को यह इनाम दिया जाएगा। लेकिन अभी बहुत कुछ है इस मैच में। हालांकि अभी रॉयल्स बैंगलोर काफी तेजी के साथ रन बटोर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव बनेगा ऐसा हमें लग रहा है, और ये दबाव तभी बनेगा जब यहां से रवि ध्रुव का विकेट लेकर के काम करेंगे। जब तक रवि आरसीबी के कोई भी प्लेयर हैट्रिक छक्का मारते हैं तो जहांगीर भाई की तरफ से 1100 रुपए। आरसीबी के कोई भी प्लेयर अगर 3 छक्के लगातार मारते हैं तो। चलिए, हैट्रिक छक्कों पर भी बिल्कुल इनाम है। हर एक मोमेंट, हर एक पल का हमारे कमेटी मेंबर भी बिल्कुल मैच का पूरा लुत्फ उठाते हुए, मजा लेते हुए, और मजा आता है जब कमेटी मेंबर्स एक साथ एंजॉय जब करते हैं मैच का, जब लुत्फ उठाते हैं, क्योंकि काम तो काफी रहता है, वर्क बहुत रहता है। अगर आप बड़े टूर्नामेंट को अंजाम दे रहे हो तो वहां पर मेहनत भी बड़ी रहती है, तन मन और धन तीनों लगाना पड़ता है। लेकिन उसके बाद जो रिलैक्स का जो टाइम रहता है, जहां पर मैच को देखने का टाइम रहता है, और दर्शकों को हमने देखा है क्या मजा लेते हैं दर्शक, बिल्कुल डांस करते हुए नजर आते हैं, हर्षोल्लास रहता है। और फाइल लेग की दिशा में शॉट चला है, आउटफील्ड काफी तेज है, फील्डर भाग तो रहे लेकिन मौका है क्या, देखना होगा। करीबी मामला जरूर है, बाउंड्री के पास जाकर के बॉल को रोकने का काम हुआ है। निश्चित रूप से रन बचाया अपनी टीम के लिए। आखिरकार जीत इस बार हुई फील्डर की, और रोका बाउंड्री जाते हुए बॉल को। अपनी प्रधान को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर है ये भी, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग जो करा ले सभी में माहिर। क्या कमाल की बॉल, लाजवाब, खड़े के खड़े रह गए इस बॉल के पीछे, समझ भी नहीं पाए, बॉल घुसी अंदर, स्टंप पे उड़ी, लाजवाब क्लीन बोल्ड। विकेट यहां पर निकला, रवि ध्रुव को आउट किया प्रधान ने, कमाल की बॉल। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि यहाँ पर दबाव बनाना है तो फिर रवि ध्रुव का विकेट लेना होगा, और हमारा बातें करना हुआ, और यहाँ पर रवि ध्रुव को रास्ता दिखाया पवेलियन का प्रधान ने। लेकिन चलिए, बढ़िया बल्लेबाजी रवि ध्रुव की, खतरनाक पारी, आक्रामक पारी, 12 बॉल पे 33 रन, 4 छक्के 1 चौके लगाए ध्रुव ने। और अब ध्रुव का स्थान लेकर के वंश उपाध्याय इस वक्त गए हैं बल्लेबाजी की कमान पर। बहुत अच्छे कद काठी के खिलाड़ी, हल्की सी हाइट भी है, और जिनकी हाइट अच्छी रहती है उनको बहुत ही मदद मिलती है, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो बैट्समैन हो, और खासकर फील्डर हो। आपने देखा होगा टूर्नामेंटों में कि बाउंड्री पे अधिकतर हाइट वाले फील्डर को खड़ा किया जाता है। आजकल बिल्कुल ये चलन है, ट्रेंड है, जितने भी हाइट वाले फील्डर बाउंड्री पे रहते हैं ताकि कहीं ना कहीं 6 जाती बॉल को भी कैच का चांस बना सकते हैं। तो ये सारी बारीकियां कैप्टन ध्यान में रखते हैं। हम कैप्टन की बात कर ही रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी इस मामले में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। अब बिल्कुल यहाँ इस टूर्नामेंट में भी हमें देखना होगा कौन बनेगा महेंद्र सिंह धोनी, एक्सपेरिमेंट कौन कितने ज़्यादा करेगा और एक्सपेरिमेंट में सफलता कितनी मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी।
3 ओवर 38 रन, 1 विकेट, 42 बॉल पे 95 रन चाहिए। और अब तक तो काफी धीमी पारी को अंजाम दे रहे थे अतुल अग्रवाल जब तक रवि थे, और बिल्कुल वहां पर रिस्क लेना चाह रहे नहीं थे अतुल अग्रवाल, क्योंकि रवि अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन रवि के जाने के बाद क्या अतुल अग्रवाल अपने तेज प्रहार करेंगे, तेज दमखम दिखाएंगे। और जी हो, बहुत ही बड़ी मुश्किल फुल टॉस बॉल थी, पूरा मौका था इस बॉल को निचोड़ करके सीधा 6 पहुंचाने का। बाल बाल बचे सतभेख राम। बहुत ही तेज, बहुत ही कमाल का थ्रो, क्या करे, बहुत ही लाजवाब। ओफो, माहौल बनता हुआ फिर से, काफी दूर से निशाना साधा, स्टंप पे डायरेक्ट लगी बॉल, बड़ा विकेट निकलता हुआ, नतीजा वापस आते हुए अतुल अग्रवाल। अब तो मुझे फील्डर का नाम अपडेट नहीं, लेकिन बहुत ही कमाल का वहां पर क्षेत्र रक्षण अवनी, जी हाँ, जिन्होंने काम किया, लाजवाब थ्रो फेंका। और अब जिम्मेदारियां बढ़ती हुई, देखते ही देखते विकेट पे विकेट निकलते हुए, 3 विकेट इस वक्त निकल चुके हैं रॉयल एसएस बेंगलोर के। और अब ऐसी सिचुएशन में हमेशा मैं एक ही बात कहता हूं कि यहां आपको दोहरी भूमिका निभानी पड़ेगी। माफ कीजिएगा, जी हाँ, जरा सा लेट अपडेट था, 2 विकेट अभी गिरे हैं, तो बिल्कुल यहां पर दोहरी जिम्मेदारी निभाना होगा। बल्लेबाजों को विकेट बचाने के साथ साथ रन बनाने हैं। और ये शॉट बिल्कुल खेला है गैप में, कोई भी मौका नहीं, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। बढ़िया शॉट था, टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी। ये टाइमिंग तो परफेक्ट, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट। अध्याय 4 बॉल पे 10 रन, 1 छक्का और 1 चौका, बढ़िया शुरुआत। और आज एक लय पर नजर आ रहे हैं, मुझे पूरे मूड पे नजर आ रहे हैं। आज अच्छी बॉल आ रही है, शाइमिंग बहुत ही परफेक्ट हो रही है, बैट से रन प्रॉपर आ रहे हैं, नतीजा बहुत ही बेहतर होगा ऐसा अब तक लगता हुआ। और कल दिल्ली के कप्तान वही है गंगा साहू, कल के मैच के मैन ऑफ द मैच वही थे, आकर अपना पुरस्कार और ट्रॉफी ले जाए मंच पर। चलिए, इस वक्त बल्लेबाजी पर रिंकल छाबड़ा आए हैं, जो न्यू बैट्समैन रिंकल छाबड़ा, और ये भी बहुत ही कलात्मक और कड़ाके के बल्लेबाज हैं। कल हमने देखा है शॉट लगाते हुए, और काफ़ी अच्छे मैचेस खेलते हैं, अच्छी बैटिंग रहती है। और यहाँ लेकिन इस शम्मी का चांस है क्या, बहुत ही तेज कम होता वाकई पर, काफी मुस्तैद, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज निगाहें हैं एम्पायर की, ज्यादा असर नहीं इस अपील पे, लेकिन बॉल काफी सटीक थी और साथ बहुत ही बढ़िया निभाया था कीपर ने, चुस्ती फुर्ती दिखाई थी इस बार। बाल बाल बचे क्रीज पर सही सलामत रिंकल। अपनी प्रधान
काफी कड़ाके की बॉलिंग करते हुए सधी भी लाइन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। अब तक केवल 8 बॉलों पे 5 रन देकर के एक विकेट निकाला है प्रधान ने, और फिर से विकेट की तलाश जारी है प्रधान की। हालांकि भेकराम ने जरूर 12 पे 24 दिए, लेकिन इस वक्त प्रधान काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए एक बार फिर से छकाते हुए बॉल गई सीधा कीपर के हाथों में। जरा सी रिंकल परेशान है, कोशिश कर रहे हैं खाता अपना खोलने की, लेकिन इस कोशिश के चलते बिल्कुल 4 बॉलें अब तक यूज कर ली है रिंकल ने, और कहीं ना कहीं बड़े शॉट की कोशिश है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप आए हैं तो सिंगल डबल के साथ आपको जाना चाहिए, प्रॉपर आइट सेट करने चाहिए, और वंश को जितना ज्यादा मौका आप देंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा इस सिचुएशन में। चलिए शॉट जरूर लगा है गैप में, लंबा गैप, और इस गैप को भर नहीं पाएंगे फील्डर। 4 रन के रूप में आते हुए शॉट। देखे पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्तों। आगे बढ़ के कदमों का इस्तेमाल, खेलने की कोशिश, हालांकि बैट पे आए नहीं, बॉल जा रही है काफी तेज, बॉल चली सीधा थर्ड मैन की दिशा में, और बाई के रूप में जी तीस बॉल पे 77। जी हाँ, 30 पे चाहिए 77 रन अगर इस मैच को अपने पक्ष में रखना है। लाजवाब बॉलिंग करी प्रधान ने, 2 ओवर में केवल 9 रन दिए हैं प्रधान ने, और एक विकेट भी निकाला अपनी टीम के लिए। एक बार फिर से दबाव, शुरुआत में जब तक रवि थे वहां दबाव बल्लेबाजों ने बनाया था, लेकिन यहाँ एक बार फिर से चेन्नई दबाव बनाते हुए, मैंने बीच में कहा भी था कि जिस तरीके से शुरुआत हुई है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चेन्नई वापसी करेगी, चेन्नई के बॉलर वापसी करेंगे, और ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है 30 बॉल पे 77 रन कि यहाँ से 1 से 2 बड़े ओवर की तलाश में जरूर है बल्लेबाज। चाहते हैं कि कैसे भी करके 1 से बड़े 2 ओवर पे कुछ बड़े रन बनाए, ताकि रन और बॉल की स्थिति को अपने करीब एकदम कर सके। लेकिन क्या इस स्थिति को करीब करने देंगे जीवन साहू? जी हाँ, जीवन साहू इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर, अपने कोटे का पहला और टीम का 6वां ओवर फेंकते हुए पूजा श्री चाय एंड से। और बिल्कुल आप दर्शक की तरफ भी आप ध्यान दें, बिल्कुल चारों तरफ दर्शक हमें देख रहे हैं। फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और जरा सी टाइमिंग परफेक्ट नहीं, और जिसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए इस बॉल पे वंश। केवल एक रन के साथ ही जाना होगा वंश को। जोश और खरोश के साथ हमला करना होगा दोनों ही टीमों को एक दूसरे के ऊपर। और ये बहुत ही लूज बॉल, फुल टॉस कर दिया सीधा बाउंड्री के बाहर। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट 6 भारी हुई बॉल, फुल टॉस, नतीजा 6 रन के रूप में। और ये क्या कमाल का शॉट है, बिल्कुल रडार पे बॉल दी और फाइन लेग में फाइन शॉट लगाते हुए नतीजा बनाते हुए रिंकल, बढ़िया बल्लेबाजी।
रिंकल धीरे धीरे बिल्कुल अपने पहलेपन के साथ आवाते हुए शुरुआत में 4 से 5 बॉलें ऐसी खेली जहां पर खाता खोलने के लिए पीछा कर रहे थे, लेकिन अब आप देखें बिल्कुल 2 से 3 बड़े शॉट लगा चुके हैं, 1 छक्के 2 चौके के रूप में। और फिर से खेलने का प्रयास, बॉल ली थोड़ी सी चरण छकाते हुए बॉल गई सीधा कीपर के हाथों में। ज्यादा मौका नहीं इस बॉल पे, हाइट भी काफी अच्छी थी, जरा सा उछाल भी मिला था इस बॉल के पीछे। ये लेकिन रडार पे है, जाएगी बॉल सीधा बाहर, खिलाड़ी बने दर्शक, किया हवाई फायर, शॉट मारा ऐसा कि सब हो गए कायल। अगर रिंकल इस मैच में 50 रन मारते हैं तो 1100 रुपये की नगद धनराशि उनके भाई विक्की छाबड़ा की तरफ से दी जाएगी। चलिए ब्रदर की तरफ से इनामी राशि और लीजिए, यहां राशियों की बौछारें और भी फिर लगातार होते हुए। 6 ओवर 77 रन, 2 विकेट रॉयल एसएस बैंगलोर के, और अब 24 बॉल में 56 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। तो चलिए 6 ओवर में 77 बने हैं, 24 पे 56 क्या बन पाएंगे? क्या 24 पे 56 रन यहाँ पर बनेंगे या नहीं, ये चलेगा हमें पता जरा आगे। ओहो क्या कमाल का शॉट, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मेरिया माउंट सिक्सर। वंश उपाध्याय रचने जा रहे हैं अपना नया अध्याय। वंश उपाध्याय, ऐसा मुझे प्रतीत होता हुआ, बिल्कुल एक एक कदम जिस तरीके से रख रहे वंश उपाध्याय अपनी टीम के लिए, बहुत ही मजबूत कदम है ये, बहुत ही मजबूत इरादों के साथ उतरे हैं बल्लेबाजी में, और मजबूत इरादे हैं, लेकिन यहां पर गलती गलती ढूंढ लिया फिगर को, बड़ा विकेट निकलता हुआ।
के अध्याय को खत्म किया। अंजाम बहुत ही बेहतर अपनी प्रधान के पक्ष में जाता हुआ पिछले बॉल में। एक पर लगा देख करके ऐसा कि वंश उपाध्याय नया अध्याय रचते हुए एक बड़ी पारी को अंजाम देंगे, लेकिन आखिरकार केवल 18 रन बनाने का मौका दिया यहाँ पर बॉलरों ने। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन विकेट के साथ फिर से आते हुए अपनी प्रधान दूसरा विकेट अपने खाते में दर्ज कराते हुए और तीसरा झटका दिया इस वक्त रॉयल एसएस बैंगलोर को। रॉयल एसएस बैंगलोर टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का निर्णय लिया और बिल्कुल कैप्टन का यही कहना था कि हम आज बिल्कुल देखना चाहते हैं, पहले हम टारगेट अचीव करेंगे। रनों को बचाएंगे और बिल्कुल जितने रन बनेंगे वहां से हम तेज बल्लेबाजी करते हुए जीतेंगे, ऐसा कहना था कैप्टन का टॉस जीतने के बाद। चलिए अब तक तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, नो डाउट। अभी भी कहना बहुत ही मुश्किल है कि इस मैच को कौन जीतेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 20 बॉल पे 50 रन चाहिए अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। तो है बॉलर के पास ये मौका है, बॉलिंग लाइन भी तेज है, काफ़ी एक्सपेरिमेंट वाले बॉलर है, काफ़ी एक्सपीरियंस वाले बॉलर भी है, लेकिन यहाँ मायने रखते हैं कि ऐसे में 19 पे 50 क्या बना पाएगी बेंगलोर। हल्के से फुल टॉस, लेकिन रीदर गेयर पे नहीं आ पाई, रिदम पे नहीं आ पाई इस शॉट के पीछे। धनु कुमार इस वक्त है बल्लेबाजी की कमान पर। सवेल 7 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 83 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चलिए अब जरा सी मुश्किल जरूर, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। 7 ओवर में 83 हो चुके हैं, 18 पे 50 रन और चाहिए जीत के लिए। और रिंकल जब तक रहेंगे ये हो सकते हैं, अब हो बड़ी मुश्किल, आपस में टकराए फील्डर, लेकिन बॉल गई सीधा बाउंड्री के बाहर। रिंकल छाबड़ा के बल्ले से निकलते हुए ये 4 रन। ओहो, ये तो और भी कमाल का शॉट है, सो एलिगेंट, सो लुकिंग लाइक अ वाव। और फिर से खेलने का प्रयास है कि इस पर बॉल काफी तेज, गुस्सा जाहिर हुआ इस वक्त संत पटवा की बॉल पे। जो 6 और 4 पड़े थे, बिल्कुल वहां गुस्सा मन ही मन में था और वो गुस्सा भड़ास के रूप में तेजी के साथ बॉल करते हुए यहां पर निकाला है संत पटवा ने। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी को अंजाम दे रहे हैं इस वक्त रिंकल। 15 बॉल पे 39 रन चाहिए अभी भी इस मैच को जीतने के लिए, और धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाते हुए। लेकिन यहाँ पर संत चाह रहे कि विकेट कैसे भी करके यहाँ से विकेट निकाले रिंकल का। और लाजवाब शॉट, ओहो क्या कमाल का कैच, क्या कहने, नजर जमी हुई थी, कोई भी मौका नहीं बल्लेबाज के लिए, आना होगा वापस बॉलिंग की दिशा में धानु कुमार को।
चलिए जहांगीर इस वक्त है, चलिए जहांगीर के हर छक्के पर फरहान जी की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। एक्चुअल में फरहान जी की तरफ से प्रति छक्के पर 1000 रुपए का पुरस्कार बल्लेबाजों के लिए। जरा सी बाहर की दिशा में वाइट बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलते हुए और धीरे धीरे मामला अब गड़बड़ाता हुआ और गड़बड़ाता हुआ भी इस वक्त बेंगलुरु के लिए, लेकिन रिंकल है जब तक उम्मीदें लगातार जवां है। हल्की सी फुल टॉस, इस बॉल पे तो नतीजा बेहतर बनाना था, 6 और 4 की बॉल थी एक्चुअल में ये। चलिए भाग्यशाली रहे पटवा की इस लूज बॉल पे कड़ा प्रहार निकल पाए जहांगीर। अभी भी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, जरा सा आई सेट में जरा सी प्रॉब्लम। और यहां सबसे अच्छी बात यही होगी कि ज्यादा मौका अगर रिंकल के पास आएगा, बढ़िया हल्के से मिसफील्ड होती हुई, ओहो मिसफील्ड के चलते नतीजा आता हुआ सीधा 4 रन के रूप में। चार विकेट के नुकसान पर 12 बॉलें बची और इन 12 बॉलों पर 34 रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और पिछले ओवर के अंतिम बॉल पे बहुत ही खराब क्षेत्र रक्षण, मिसफील्ड, बिल्कुल जहां पर 1 रन चाहिए थे वहां पर मिसफील्ड के चलते 4 रन भुगतने पड़े, 3 रन एक्स्ट्रा भुगतना पड़ा चेन्नई को। लेकिन चलिए 12 पे 34 चाहिए, मतलब कि 17 रन चाहिए प्रति ओवर। और एक ओवर कहीं ऐसा निकल गया कि आप कहीं 5 से 7 रन पर अगर आपने कहीं रन दिए तो फिर मुश्किल होगी, जहां पर 27 से 28 रन चाहिए होंगे। और यहां बल्लेबाज अगर इस ओवर में रन बना लिए, अगर 17-18 तो बहुत ही अच्छा होगा। ये इसको शॉट लगा लेकिन कैप में नहीं, और ये बहुत बड़ी मुश्किल निराशा लगती हुई गई इस वक्त रिंकल के। नतीजा कैच आउट के रूप में वापस लौटते हुए रिंकल। बहुत बड़ी मुश्किल, जहां उम्मीद थी रिंकल काफी देर से क्रीज पर थे, बड़ी पारी को अंजाम देंगे, जीता करके आएंगे, लेकिन ऐसे में एक प्यारी बॉल शैंके की बढ़िया शुरुआत है, पहली बॉल पे विकेट। और ये फिर से कमाल की बॉल, छकाती हुई बॉल गई है सीधा कीपर के हाथों में, इस स्टंप के बिल्कुल करीब से गुजरते हुए, बहुत ही करीबी मामला, बाल एक बार फिर से बचते हुए। रिकी दत्ता इस वक्त आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर के आए हैं, बिल्कुल कंधों पर भार है इनके, और चमत्कार लेकिन दिखा रहे हैं। शैंकी बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, पहली बॉल पर विकेट, दूसरी पे दबाव बनाते हुए, डॉट के साथ ही हमला करते हुए।
सोचना पड़ेगा ऐसे में, कहीं ये ओवर में वाकई में कहीं 5 से 7 रन के आसपास कहीं अगर निकलेंगे तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत पे आ जाएगी बेंगलोर। बहुत ही मुश्किल होगा, जहां आपको 6 बॉल पे अगर 27-28 रन भी अगर मिले तो मुश्किल होगी। हालांकि कल इस मुश्किल को आसान किया था, 6 बॉल पे 28 रन चाहिए थे और वहां पर रुद्र, आई थिंक मुझे प्लेयर का नाम ध्यान नहीं, वो वहां पर रवि, जी हाँ, जिन्होंने मैच को जिता दिया था 1 बॉल पहले ही 5 बॉल पे 28 बना लिए थे। लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं है, हर पल हर मौका एक समान नहीं होता, टीम एक समान नहीं मिलती। कई बार ऐसा भी होता है कि आप 100 बना चुके हैं और अगले मैच में 0 में भी आपको जाना पड़ता है, चाहे वो यहाँ के प्लेयर हो चाहे इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हो। हर एक दिन समान नहीं, लेकिन इस दिन को कौन बनाएगा अपने पक्ष में, कौन इस मैच को ले जाएगा जीत कर। और ये टाइमिंग देखिए, लेकिन ओहो गैप नहीं मिल पाया। टाइमिंग के साथ खेलने का प्रयास जरूर हुआ था, लेकिन गैप, जहांगीर वापस आते हुए बॉलिंग की दिशा पर। ये चलिए मजबूत कदम आ चुके हैं अब चेन्नई के जीत के फाटक में मुझे खुलते हुए नजर आते हुए। अब बिल्कुल क्यों ना हो, क्योंकि अब 5 बॉल पे आपको 5 छक्के लगाएंगे तब भी जाकर के आप मैच को टाई कर पाएंगे। चलिए थर्ड एम्पायर की मदद यहाँ पर मांगी जा रही है। आई थिंक नो बॉल के शायद चेक करना चाहते हैं। चलिए अब देखना होगा कि थर्ड एम्पायर महोदय हमें क्या बताते हैं, लेकिन ये मैच में अब बहुत कुछ हमें बता दिया इस मैच ने। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, बिल्कुल 99% कदम अभी जीत की तरफ है चेन्नई के। और आखिरकार एक बार फिर से दबाव बनाया है चेन्नई के बॉलरों ने, फिर से साबित किया है बॉलरों ने कि बिल्कुल हमारे में वो क्वालिटी है, हमारे में वो दम है कि हम कभी भी मैच के रुख को पलट करके रख सकते हैं। कल मैच हारने के बाद आज मजबूत पक्ष जीतने की तलाश पूरी होगी चेन्नई की, लगता हुआ। चलिए शॉट बहुत ही बढ़िया, तेज शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। कांटे सी जा तू जा। इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर और हल्की सी फुल टॉस बॉल, सीधा 6 रन के लिए। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग इस मैच में।
नहीं है, खत्म हो गया। आप पीना है, प्लीज। और बिल्कुल माहौल तो बनाना है ही है। भले कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन दिल जीतने का काम है। और यहाँ कहीं ना कहीं रन रेट भी मायने रखे जाएंगे। कहीं कोई ऐसी सिचुएशन रहेगी, क्रुशल स्थिति रहेगी कि जहाँ पर रन रेट के चलते भी एक टीम को अगर अंदर बाहर की स्थिति रहेगी तो वहाँ ये रन रेट काम आएंगे। तो यही शायद प्लान है कि भले ही मैच में जीत पाए ना जीत पाए, लेकिन रन प्रॉपर बनाते रहे। और यही काम करते हुए रिकी दत्ता। चलिए 3 बॉलें और बची है। जरा सा अपडेट चलता हुआ एक्चुअल में। चलिए जरा सा बातें होते हुए हमारे एम्पायर महोदय जरा सा चेक करते हुए हर एक चीज़ों को। लेकिन चलिए जब तक चेक हो रहा है तब तक हम भी जरा फिर से चेक कर ले हमारे प्यारे दर्शक क्या कहने हैं हमारे दर्शकों के लिए। लाजवाब माहौल, लाजवाब क्राउड और लाजवाब स्थिति इस टूर्नामेंट की। अब बिल्कुल तालियां, हर्षोल्लास, हो हल्ले हमने कल देखे थे। कल बहुत अच्छा माहौल था। अब बिल्कुल आज भी होगा, क्योंकि कहते ना कि आओ अभी दौर बाकी है, रुको मत अभी जोर बाकी है, जीत होगी हासिल अब जरूर, क्योंकि तालियों का अभी शोर बाकी है। तो बिल्कुल तालियां इंतजार कर रही है उस टीम के लिए जो टीम जीत करके जाएगी। और यहाँ पर पलड़ा देखना होगा कि अभी कहना मुश्किल है, जीत हार का फैसला भी हो नहीं सकता। दोनों ही टीमों के पास में चांस जरूर है। खरियार रोड प्रीमियर लीग में आए सभी दर्शकों का मेरी कमेटी में प्रमोद शर्मा हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। और जो खेल के प्रति जो स्नेह दिखता हुआ हमें खरियार रोड के सभी हमारे प्यारे पब्लिक, हमारे दर्शक के बीच जो स्नेह, जो ममता है खेल के प्रति, वो दिखते हुए बिल्कुल काम काज की हो चुकी है छुट्टियां और अब आ चुके हैं सभी इस महा महोत्सव का, खेल महोत्सव का पूरा फायदा उठाने, लुत्फ उठाने के लिए हमारे प्यारे दर्शक। और अभी तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी महिलाएं भी टूर्नामेंट को बिल्कुल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दर्शक के रूप में देख रहे हैं। तो बिल्कुल जल्दी काम होते हैं घर में, खाना वाना सब जो है जल्दी जल्दी कर लें या फिर आने के बाद खाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमें जाना है और खरियार और प्रीमियर लीग का पूरा मज़ा उठाना है, लुत्फ उठाना है, ये कहना है हमारे महिलाओं का भी। लाजवाब काम और लाजवाब उत्साह, एनर्जी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 12-1 बजे तक हमने देखा है। कई लोगों ने मैच को बैठ करके देखा, पूरा उत्साह लिया, जश्न, एक तरफ चेयर्स गर्ल्स वगैरह डांस कर रहे हैं, लेकिन हमारे दर्शक भी किसी से कम नहीं। और कैमरे बिल्कुल घुमाते हैं स्कॉट के हमारे जो साथी है, बिल्कुल दिखाते रहते हैं आपको बीच बीच में दर्शकों के बीच जो माहौल रहता है, जो जोश रहता है, जो खरोश, जो उत्साह जो रहता है। और हमारे बीच आज के हमारे अतिथि असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी श्री गढ़तिया बाबू और जीएसटी ऑफिसर क्षेत्रों बाग और जतिन बाग सर पहुंचे हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और यहाँ पर मैं बुलाना चाहूँगा श्री पवन कंदोई जी को, जो गढ़तिया बाबू का स्वागत करेंगे। कैमरामैन इधर फोकस करो। और अगली कड़ी में विक्की गुप्ता से मैं आग्रह करूंगा, वो बाग बाबू का स्वागत करेंगे। और तीसरी कड़ी में मनोज गुप्ता जी आए और हमारे क्षेत्रों सर का स्वागत करेंगे। और
गब्बू सोनी पुणे के स्टार प्लेयर, वो एक बार फिर गर्तिया सर का स्वागत करेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम ना लें, जल्दी मैच स्टार्ट करें। इसके पश्चात हमें 3 मैच और कराना है, तो बिल्कुल समय का आप जरूर विशेष ध्यान रखेंगे। अब बिल्कुल इस टूर्नामेंट के लिए हम जितनी भी तारीफ करें उतनी ही कम। लाजवाब हर एक चीज, लाइट आप देखें इतनी ज्यादा रोशनी कि अगर एक कॉइन भी आपका गिर जाए तो वो भी आपको साफ साफ दिख सकता है। और फिर से खेलने का प्रयास जरूर था, लेकिन प्रॉपर बैट पर आए नहीं बॉल। सिंगल के साथ यहां पर जाना होगा। रिंकी दत्ता और मुकेश जैन इस वक्त हैं बल्लेबाजों की कमान पर। 3 बॉल पे चाहिए 19 रन, मतलब कि 3 बॉल पे 3 छक्के भी पड़ेंगे तब भी ये मैच होगा। चाहिए तो यहां मुश्किल नजर आ रहा है मुझे। और एक काफी ऊपर शॉट टंगा है, नीचे है फील्डर, लेकिन बॉल गई सीधा बाउंड्री के बाहर। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मेरिया माउंट सिक्सर। निर्णायक बॉल थी एक्चुअल में। और चलिए अब है मुश्किल, 1 पे चाहिए 13 और औपचारिकताएं केवल अब शेष रह गई इस बॉल के पीछे। आखिरकार एक बार फिर से और चेन्नई ये आखिरी बॉल पर अगर रिक्की छक्का मारते हैं तो गुड्डू लखवानी की तरफ से 1100 रुपए। चलिए चेंज ऑफ पेस की धीमी बॉल करी थी, लेकिन वाइड बॉल के साथ में बाई के रूप में यहां से 1 रन भी और तेजी के साथ में आता हुआ। जी हाँ, बिना बॉल के 2 रन आ चुके हैं, एक वाइड के रूप में एक बाई के रूप में। एक बॉल और 11 रन और चाहिए। और चलिए इस मैच को जीत लिया है एक बार फिर से चेन्नई ने। चेन्नई सुपर किंग लाजवाब परफॉर्मेंस देते हुए, चेन्नई हीरोज के हीरो फिर से कमाल दिखाते हुए बड़ा काम किया, बड़े मुकाबले में जीत दर्ज करी। लाजवाब, वेल डन। कोई भी दर्शक ना जाए।